हेलो एवरीवन, मैं आदर्श शर्मा स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को लेके आया हूँ। ठीक है, आज इस वीडियो लेक्चर में हम रैनकाइन फार्मूला, जैसे कि हमने कल पढ़ा था रैनकाइन जॉर्डन फार्मूला। ठीक है, रैनकाइन जॉर्डन फार्मूला कल हमने पढ़ा था, तो उसके बारे में आज उससे आगे की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल मैंने आपको रैनकाइन का जॉर्डन फार्मूला बताया था। ठीक है, रैनकाइन जॉर्डन फार्मूला के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। तो एक सेकंड, ठीक है। जो इनका फार्मूला था, रैनकाइन जॉर्डन का फार्मूला था, वो था पी आर सिग्मा सी इंटू ए और 1 प्लस ए एल ई अपॉन के का। ये रैनकाइन जॉर्डन का फार्मूला था। अब इसमें जो स्मॉल ए था, स्मॉल ए को हम क्या बोलते थे? रैनकाइन कांस्टेंट बोलते थे। स्मॉल ए हमारा क्या था? रैनकाइन कांस्टेंट था। और स्मॉल ए की वैल्यू क्या होती थी? सिग्मा सी पाई स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमारा रैनकाइन कांस्टेंट होता है, हमारा जो स्मॉल ए होता है, जिसको हम रैनकाइन कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू अलग अलग होती है अलग अलग मटेरियल्स के लिए। ठीक है, तो इस वैल्यू को आप नोट डाउन कर लीजिए इन द फॉर्म ऑफ टेबल। एक मैं टेबल बनाता हूँ और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए टेबल के फॉर्म में। ठीक है, एक ही वैल्यू। तो ये कल का चीज मैं रिकॉल करवा रहा था, अब आप टेबल में नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप ऊपर लिख देंगे मटेरियल। यहाँ पे क्या है? सीरियल नंबर। यहाँ पे क्या है? मटेरियल, पदार्थ। मटेरियल यानी पदार्थ। उसके बाद आपका आ जाएगा सिग्मा सी। सिग्मा सी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और जिसकी वैल्यू जो रहेगी वो मेगा पास्कल में लगेगी। सिग्मा सी आप जानते हैं क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे ई का वैल्यू आ गया, यंग मॉड्यूलस की जो वैल्यू रहेगी ये गीगा पास्कल में रहेगी। ठीक है, और लास्ट में रैनकाइन कांस्टेंट ये आ जाएगा, ई क्या वैल्यू रहेगी। ठीक है, चार तरह के मटेरियल हैं, 1 2 3 और 4। पहला जो मटेरियल है वो है आपका कास्ट आयरन यानी धन वाला। दूसरा है राट आयरन, पिटवा वाला। तीसरा क्या है? मैग्नीशियम। और चौथा क्या है? वुड, लकड़ी। ठीक है, सिग्मा सी की वैल्यू क्या रहेगी? 562 233 276 और 473। गीगा पास्कल में यंग मॉड्यूलस, यंग मापांक की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपकी 91.2 213 210 96। जो पहले वाले की वैल्यू है 1/1600, दूसरे की वैल्यू 1/9000, इसके बाद 1/7500, 1/200। इस वैल्यू को नोट डाउन कर लीजिए। इस वैल्यू को नोट डाउन कर लीजिए, ये वैल्यू आगे आपको काम देगा। ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है, जिसको क्रिप्टिंग स्ट्रेस भी कहते हैं या कोलैप्स स्ट्रेस भी कहते हैं। इस माने का वैल्यू। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। आज हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, आज हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ जाएंगे और कोशिश हमारी ये रहेगी कि इसके भी न्यूमेरिकल्स जल्दी जल्दी हो। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी इजी है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला आप लोग का। ठीक है, इसमें काफ़ी कम टाइम कंज्यूम होगा।
न्यूमेरिकल पे आते हैं। चलिए न्यूमेरिकल मैं बोलता हूँ, न्यूमेरिकल सुनिएगा ध्यान से। पहला न्यूमेरिकल जो है वो है आयलर के सूत्र का प्रयोग करते हुए पिन किए हुए सिरों वाले गोल स्तंभ के लिए जिसका अनुप्रस्थ काट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा तन्यतानुपात 120 हो, बंकन भार की गणना करिए। ठीक है, बंकन भार की गणना करिए और ई का वैल्यू दे दिया है 200 गीगापास्कल। तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सबसे पहले क्या बोलता है, आयलर का सूत्र का प्रयोग करते हुए पिन किए हुए सिरे, मतलब सिरे उसके क्या है, जो बोथ एंड्स हैं वो क्या है, हिंज। तो यहां से हमको क्या बन गया, बोथ एंड्स आर हिंज। और जब दोनों सिरे हिंज रहते हैं एल इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाती है, एल के बराबर हो जाती है। ये हमको पहला चीज मिल गया। ठीक है, आगे बोल रहा है पिन किए हुए सिरों वाले गोल स्तंभ के लिए जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे दिया है, यानी एरिया दे दिया है। एरिया क्या दे दिया है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दे दिया है। और सिलेंडरनेस की वैल्यू दे दिया है, सिलेंडरनेस रेशियो दे दिया है आपका 120 आपका तन्यता अनुपात दे दिया। और बोला है कि बंकन भार की गणना करें। ई का वैल्यू क्या दे दिया है, 200 गीगापास्कल। बंकन भार का मतलब क्रिपलिंग लोड के बारे में बता रहा है, यानी पीसी के बारे में बता रहा है। पीसी को हमको फाइंड करना है। ठीक है, पीसी को हमको फाइंड करना है। ठीक है, बंकन भार हमको क्या ज्ञात करना है, पीसी ज्ञात करना है या फिर पी ज्ञात करना है। आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया हमारा किसमें है, एरिया जो है हमारा वो सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदल देते हैं। सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, ये सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 10⁻⁻² मीटर होता है। और यहाँ 2, तो कितना आ जाएगा, तो 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या दिया है, ई का वैल्यू 200 गीगापास्कल दिया है। इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसके असली यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। 200 गीगा का मतलब 10⁻⁹, पास्कल का मतलब क्या होता है, 1 पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻², इधर आ जाएगा तो 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमको पी का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब आइलर्स लोड पूछ रहा है। आइलर्स लोड का ये आपके पीसी के लिए बात एक ही है, दोनों के लिए बात एक ही है। ठीक है, या तो क्रिपलिंग लोड कहिए या तो आइलर्स लोड कहिए, क्योंकि आइलर के फार्मूला का ही प्रयोग करना पहले दे दिया है। आइलर का फार्मूला क्या होता है, π² EI LE/π² EI LE का स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू होता है। अब हमको आई कहीं नहीं पता है, तो हम आई की जगह क्या रख देंगे, EA। ठीक, आई की जगह मैंने आई बराबर क्या होता है, AK² होता है। ठीक है, आई की जगह मैंने AK² रख दिया। ठीक है, ये इस तरह से वैल्यू हो गया।
के स्क्वायर को मैंने नीचे कर दिया यहाँ पे। अब देखिए क्या क्या चीज दी गई है। पाई स्क्वायर ई का वैल्यू कितना है 10 टू पावर 11, ए का वैल्यू कितना है 10 टू द पावर -5, ठीक। एल ई का वैल्यू कितना है, एल ई का वैल्यू एल के बराबर है, एल ई का वैल्यू क्या है एल के बराबर है, और ठीक है एल ई का वैल्यू एल के बराबर दे दिया है। तो सिलेंडरनेस रेशियो का हम फार्मूला क्या बताए थे, सिलेंडरनेस रेशियो का हम आप लोगों को फार्मूला बताए थे SR = LD/P, और सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू कितनी दे दी गई है 120। सिलेंडरनेस रेशियो क्या है अपना 120 दे दिया गया है, यहाँ से 120 का स्क्वायर। इस वाली वैल्यू को सॉल्व करिए, इस वाली वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कुछ आ रहा है GR न्यूटन में, और आप चाहें तो इसको किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं। 1/8 को मैं 2 लिख देता हूँ, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। नोट करिए, न्यूमेरिकल देखिए काफी आसान था। पहले बोल दिया कि दोनों जो सिरे हैं वो पिन जॉइंट है हिंज है, तो इस केस में क्या होता है L बराबर L होता है। एरिया दे दिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, तो इसका भी स्क्वायर होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। सिलेंडरनेस रेशियो LD/P 120 दे रखा है, ई का वैल्यू दे रखा है, मैंने फार्मूला पढ़ा है P = पाई स्क्वायर, ये LD/P का स्क्वायर, सारी वैल्यू दी है, सारी वैल्यू हमने इस पर पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं क्वेश्चन पढ़ के बता दूंगा, हर एक क्वेश्चंस पढ़ के बता दूंगा, तो वो उस तरीके से आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, आप उसको लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ठीक है। किसी कॉलम की काट 2 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर का आयत है, यदि कॉलम की लंबाई 5 मीटर हो तो बहकाव गुणांक ज्ञात करो। बहकाव गुणांक भी वही होता है बकलिंग फैक्टर, ठीक है। कॉलम के दोनों सिरे कब्जेदार हैं, यह कॉलम किस प्रकार का है, तो इस तरह का कुछ न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले क्या दे रखा है, कॉलम की काट 2 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर, तो हम एक कॉलम बना लेते हैं। ये हमारा कॉलम हो गया 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या बोल रखा है, आयत, यदि कॉलम की लंबाई 5 मीटर हो, कॉलम की लंबाई L की वैल्यू क्या दे रखा है 5 मीटर, कॉलम की लंबाई 5 मीटर हो तो बहकाव गुणांक ज्ञात करिए, ठीक है। कॉलम के दोनों सिरे कब्जेदार हैं, यानी कब्जेदार मतलब बोथ एंड क्या है हिंज है, बोथ एंड्स आर हिंज। इस केस में क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ L के बराबर हो जाता है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मीटर की आ जाएगी, ठीक है। यहां से एरिया निकाल सकते हैं,
लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो 4 गुणे 2 8 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर को जो हम मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 8 × 10⁻⁻² मीटर। ठीक, आगे क्या दे रखा है, ई का वैल्यू दे रखा है, ई का वैल्यू दे रखा है, ई का वैल्यू मैं लिख देता हूं, ई का वैल्यू दे रखा है 2 × 10⁵, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ठीक है, न्यूटन पर mm²। ठीक, अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए ये मिलीमीटर में दे रखा है, तो हमको सारी वैल्यू क्या करनी होगी, मिलीमीटर में देनी होगी। तो यहाँ मिलीमीटर में क्या होगा 5 × 10⁻³ मिलीमीटर। ये सेंटीमीटर है, इसको मिलीमीटर में लेकर तो कितना हो जाएगा 80 मिलीमीटर। पहले मैं ध्यान दिया। ठीक है, तो हमको क्या क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले बोला है कि बहकाव गुणांक ज्ञात करिए, यानी P की वैल्यू ज्ञात करना है, और बोला है किस प्रकार का बीम है। तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, P ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहला क्या ज्ञात करना है, P या बहकाव गुणांक, बकलिंग फैक्टर। फार्मूला क्या होता है, π² EI L/K का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस न्यूमेरिकल में एरिया का तो वैल्यू दे दिया है, लेकिन किसी भी टाइप का के का वैल्यू नहीं, किसी चीज का वैल्यू नहीं दिया है। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कोई आई का वैल्यू नहीं दिया है, तो चूंकि न्यूमेरिकल हमको दे रखा है तो हम यहाँ से आई की वैल्यू काफी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y है। ठीक, तो अगर हम IXX निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, BD³/12। यहाँ से B का वैल्यू क्या है, BA है, DA है। ठीक है, BD³/12, B का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। और I/y अगर निकालते हैं तो DD³/12 बस चल जाएगा। दो से ये कट जाएगा 6 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा 3 बार। पहला आंसर आ जाएगा 8/3, और ये आ जाएगा 4 × 4 = 16 × 4 = 64, 64/6। ठीक, तो पहला जो आंसर आ रहा है वो हमारा 10.466 सेंटीमीटर के पावर 4 आ रहा है। अब इसको सेंटीमीटर के पावर 4 से अगर मिलीमीटर के पावर 4 हम करें तो क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, तो यानी 10⁻⁴ आ जाएगा। ठीक, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, आपको दिखा देता हूँ, सेंटीमीटर पर 10 होता है, तो आप ऐसे 4 लिख देंगे, तो 10.66 × 10⁻⁴। ठीक है, ऐसे। ठीक, दूसरे की वैल्यू आ रही है 2.66, इसको लिख सकते हैं आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब हम P की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों में से हमेशा हम उसी वैल्यू को लेंगे जो मिनिमम वैल्यू होगा। वैसे क्या कौन सा वैल्यू लेंगे, टेक मिनिमम लिख दे रहा हूँ, टेक मिनिमम कौन सा, ये वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं π², E का वैल्यू क्या है, I की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू लेंगे,
क्या है लेंथ 5000। यहां से आपका P का वैल्यू आ जाएगा। P की वैल्यू लगभग कुछ आ रही है 2125। ये हमारी क्या निकल गई P की वैल्यू निकल गई। दूसरा पूछा है कि कॉलम किस प्रकार का है, शॉर्ट कॉलम है, लॉन्ग कॉलम है कि किस प्रकार का कॉलम है। तो कॉलम को हम उसके सिलेंडरनेस रेशियो से पहचानते हैं कि किस प्रकार का कॉलम है। तो सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू क्या होता है LE/K, ठीक है। LE की वैल्यू हमारी क्या है 5 बार, ठीक। K हमारा क्या होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है, ठीक है। तो I बराबर, अगर हम A के स्क्वायर से हम K निकालते हैं तो K बराबर क्या हो जाएगा I/A अंडर रूट में, ठीक है, ठीक। K की जगह हम क्या लिख सकते हैं I/A। I की वैल्यू क्या है अंडर रूट कर लेते हैं। I की वैल्यू हम यही ले लेंगे तो 0.66 इंटू 10 टू द पावर 4। और A की वैल्यू क्या है, एरिया की वैल्यू क्या है 80 है। इस वाले वैल्यू को आप जैसे ही सॉल्व करेंगे, इस वाले वैल्यू को आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू लगभग आ जाएगी 867.10। 867.10 ये वैल्यू क्या है इज ग्रेटर देन 120, 120 से बड़ा है। तो कौन से ये कॉलम आ जाएगा लॉन्ग कॉलम, लिख देंगे दिस इज ए लॉन्ग कॉलम, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। आपको कॉलम में कुछ इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, काफ़ी आसान न्यूमेरिकल होंगे, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, नोट हो गया। ओके, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। इसको इरेज करते हैं, इसे न्यूमेरिकल। आपको कॉलम के न्यूमेरिकल काफ़ी आसान मिलेंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा। न्यूमेरिकल देखता हूँ आपके लिए, अच्छा न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल है, नोट करिए। इस्पात के लिए कॉलम की काट 2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त है, इसके दोनों सिरे फिक्स हैं तथा लंबाई 4 मीटर है। यदि E बराबर 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm² हो तो
कॉलम के लिए आयरन कृत्रिम भार को ज्ञात करिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला है, स्टील के लिए कॉलम की काट 2 सेंटीमीटर की व्यास है। ठीक, कॉलम कुछ इस तरह का दिया गया है और इसकी व्यास क्या है 2 सेंटीमीटर, यानी डी बराबर क्या है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके दोनों सिरे कैसे हैं, अच्छा एल की वैल्यू दे रखी है 4 मीटर। इसके दोनों सिरे कैसे फिक्स है, जब दोनों सिरे फिक्स होते हैं इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू क्या हो जाती है L/2। तो यहां से कितना आ गया L/2 यानी 2 4/2 यानी कि 2 मीटर आ गया। आगे बोला है E का वैल्यू कितना दे रखा है 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, बोला है कि आयरन के लोड के लिए क्रिपलिंग का मान ज्ञात करना। ठीक है, यानी P का वैल्यू ज्ञात करना, आयरन लोड ज्ञात करना या क्रिपलिंग लोड ज्ञात करना, PC या PE ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वैल्यू मिलीमीटर में दी है तो लेंथ को भी हम मिलीमीटर में चेंज करते हैं, 2000 मिलीमीटर, इसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे 20 मिलीमीटर। फार्मूला हमारा क्या है, P बराबर पाई स्क्वायर EI LE का होल स्क्वायर, पाई स्क्वायर E का वैल्यू क्या है 2.1 × 10⁵ और LE की वैल्यू क्या है 2000। लेकिन I का वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये बता दिया गया है कि ये सर्कल है। तो सर्कल के लिए जो I का फार्मूला होता है, इसके लिए समझ लीजिए आपका ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो जो इसका I x होता है वो I y के बराबर है और इसका फार्मूला होता है π/64 d⁴। तो यहाँ से π/64 d की वैल्यू क्या है 20⁴। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी π/64 d⁴, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.785 10⁴ mm⁴। ये इसकी I की वैल्यू, ये इसकी I की वैल्यू होगी। ठीक, अब इस I की वैल्यू को हम यहाँ भी क्या करेंगे पुट कर देंगे। ठीक, इस I की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, उसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसके बाद आप इसको क्या करिए कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, वो 4.074 न्यूटन मिलेगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको किलो न्यूटन में चेंज कर सकते हैं। ठीक, काफी आसान न्यूमेरिकल था, नोट करिए इसको भी। कॉलम चैप्टर में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाएंगे इसके। काफ़ी आसान आसान न्यूमेरिकल्स है, किसी भी न्यूमेरिकल में कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ठीक है,
ठीक है, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा। एक 100 मिलीमीटर व्यास तथा 3 मीटर लंबे स्तंभ के दोनों सिरे कब्जेदार हैं तथा आयलर सूत्र द्वारा इसके लिए वैंकुचन भार ज्ञात करिए तथा तन्यतानुपात भी बताइए। ई का वैल्यू दे दिया 20 × 10⁻3। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में सबसे पहला लाइन बोला है 100 मिलीमीटर व्यास, तो एक कॉलम दिया है व्यास के फॉर्म में। इसका जो व्यास है 100 मिलीमीटर का दिया है, दोनों सिरे कब्जेदार है, तो एल की जो वैल्यू हो जाएगी वो एल के बराबर हो जाएगी, बराबर 3 मीटर। इसको मिलीमीटर में इसी साइन चेंज कर लीजिए, 3000 मिलीमीटर। ठीक है, क्या बोला गया था कि ई ज्ञात करने के लिए बोला है। ई का वैल्यू दे दिया है P का वैल्यू दे दिया है, सॉरी E का वैल्यू दे दिया 20 × 3। बोला है P ज्ञात करना है और स्लेंडरनेस रेशियो ज्ञात करना है। इन दो वैल्यू को ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक, ठीक है, तो सबसे पहले हमको P ज्ञात करना है। P ज्ञात करने का फार्मूला क्या था, π² EI LV का स्क्वायर। फिर हमको क्या है, I नहीं पता है, I एज इट इज जैसे कैलकुलेट करते हैं इसका I कैलकुलेट करेंगे। π/64 D के पावर 4 है, D की वैल्यू यहाँ पे क्या 100 के पावर 4। यहाँ से हमको I की वैल्यू जो मिलेगी 491.07 10⁻4 मिलीमीटर के पावर 4, ये हमको I का वैल्यू मिलेगा। ठीक, π² E का वैल्यू कितना है 20 × 10⁻3। I का वैल्यू हमको क्या मिला है 491.07 × 10⁻4 अपॉन L की जो वैल्यू है वही कितनी है 3। तो यहाँ से जो P की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो वैल्यू मेरे पास है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ 10779। ये इसमें आएगा न्यूटन में, और आप अगर चाहें तो इसको किलो न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट निकलेगा। सेकंड हमको क्या ज्ञात करना है, स्लेंडरनेस रेशियो ज्ञात करना है। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, LE/K होता है। ठीक, LE की वैल्यू क्या दे रखी है 3, और K बराबर K = I/A होता है, I/A होता है। तो I की वैल्यू हमको ये दे रखी है,
आई अपान ए। एरिया यहाँ से निकाल सकते, एरिया क्या होता है पाई/4 डी स्क्वायर। डी स्क्वायर में 100 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा पाई/4 डी स्क्वायर। पाई/4 डी स्क्वायर में कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना आ रहा है। पाई को ऐड कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू आ रही है लगभग 7.53 पॉइंट। हाँ अच्छा ओके स्टूडेंट्स, बीच में कुछ काम आ गया था तो मुझे जाना पड़ा था, ठीक है। अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, चौक किधर गया, एक सेकंड, चौक में देख, ओके मिल गया चौक। ओके आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, एल की वैल्यू मैंने रख दी है और के की वैल्यू आई अपान ए। एरिया यहाँ पे क्या है, के इक्वल टू आई अपान ए का वैल्यू मैं रख दिया हूँ। यहाँ से जैसे आप सेकेंड रेशियो कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू लगभग 120 के करीब आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसकी हाँ इसकी वैल्यू लगभग 120 के करीब आ रही है, लगभग में 120 के करीब है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह के न्यूमेरिकल देखिए काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं, काफ़ी टफ नहीं होते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं, तुरंत लग जाते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर मैं एक दो न्यूमेरिकल और कोशिश करूँगा आज बताने की। इरेज में रखता हूँ, ठीक है। आगे की न्यूमेरिकल है, देखिए आप, इस न्यूमेरिकल को लगाऊं कि ना लगाऊं, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही कर रखते हैं, बाकी मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है ना। बाकी कल बता दूंगा, आज जरा कुछ मेरी मीटिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, आज कई जगह जाना है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।